हेलो एवरीवन, सी एग्जाम में अराउंड 60 डेज से भी कम दिन बचे हैं और अभी आप स्टूडेंट को बाइफरकेट करो ना, 3 टाइप के स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। नंबर 1, जिनकी क्लासेस कंप्लीट हो गई है बट अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया या फिर रिवीजन स्टार्ट कर दिया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। नंबर 2, जिनके 3-4 सब्जेक्ट हो गए हैं, 1-2 सब्जेक्ट की क्लासेस बाकी है। अगर बहुत ग्रुप की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं और अगर सिंगल ग्रुप का सोच रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट की क्लासेस हो गई है और 1 की चल रही है। या फिर थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की यार अब सोच रहे हैं क्या मैं अटेम्प्ट दूँ या नहीं, अभी तक क्लासेस भी नहीं हुई है, मुझे क्लासेस लेके अटेम्प्ट के बारे में सोचना चाहिए क्या। तो हम इन सभी स्टूडेंट को आंसर करने वाले हैं कि यार आपको आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिनकी क्लासेस कंप्लीट हो गई है और अभी रिवीजन के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर सोच रहे हैं कि आप 3 रिवीजन कैसे करें। तो उन स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी कि आप 5-3-2 वाला फॉर्मूला यूज करें, यानी कि आपके पास अराउंड 60 डेज है, यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 10 डेज अवेलेबल हैं। इसमें आपको करना क्या है, आपको हर सब्जेक्ट की फर्स्ट रीडिंग पे देने 5 डेज, सेकेंड रीडिंग पे देने 3 डेज एंड थर्ड रीडिंग पे देने 2 डेज है। देखो फर्स्ट रीडिंग में तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट वेरी डीपली, या कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाना, क्योंकि आईसीआई ना केस स्टडी बेसिस क्वेश्चंस पर बहुत जोर दे रहा है और अगर वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो यू कांट अटेंड क्वेश्चन प्रॉपरली। ओके, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच कॉन्सेप्ट। अब आप हर एक टॉपिक का ना एक लिस्ट बना लो कि इस टॉपिक में मुझे ये पॉइंट डिफिकल्ट लगा, ये पॉइंट थोड़ा सा इजी था, अगर मैं सेकंड रिवीजन में इसको स्किप करती हूँ तो भी चल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट रिवीजन में आपका टारगेट होना चाहिए ट्राई टू कंप्लीट ईच कॉन्सेप्ट। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि 5 डेज में अपना पूरा कोर्स कैसे कंप्लीट करें। तो जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो ना, फर्स्ट देखो कितने चैप्टर है, उन चैप्टर्स को नंबर ऑफ डेज में डिवाइड कर दो। अब देखो हर दिन में आपका टारगेट कितना है, कितने चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, सिंपल टफ, यानी कि एक सिंपल चैप्टर लो, एक टफ चैप्टर लो। टफ चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगेगा, सिंपल चैप्टर में आपको कम टाइम लगेगा, तो आपका एवरेज बना रहेगा। आपके मोटिवेशन में कमी नहीं होगी कि यार मेरा इतना कम कोर्स ही हुआ है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जब बड़े बड़े चैप्टर्स को टारगेट करते हैं तो आपका कोर्स नंबर ऑफ चैप्टर्स में कम होता है। तो आप सिंपल और टफ वाला फॉर्मूला लेकर चलोगे ना तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अब देखो कॉन्सेप्ट अच्छे से रीड करो, कॉन्सेप्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। अब जब क्वेश्चंस की बारी आती है ना तो आप ट्राई करो सबसे पहले आईसीआई स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस है ना उन्हें कर लो। फिर आपके पास टाइम बचता है, आपका टारगेट आपको पता है कि मुझे एक दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट करने, 4 चैप्टर कंप्लीट करने, तो उसके हिसाब से देख लो कि आपके पास टाइम बच रहा है क्या। उस टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो आपके टीचर ने मार्क कराया कि यार डिफिकल्ट है या टफ है, या फिर आपने मार्क किए थे कि डिफिकल्ट है टफ है, उन्हें कर लो। जो ईजी है उन्हें ओरली देखने का ट्राई करो। अगर हर एक चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन आपके बच भी जाते हैं, 10-10 क्वेश्चन बच भी जाते हैं, तो इट्स ओके, आप उसे सेकंड रिवीजन में रख लेना। लेकिन इस टाइम पर ना 5 डेज में एक बार ट्राई करो कि आपका पूरा ना कोर्स कंप्लीट हो जाए और फोकस आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को देना। अब जब आप अपना सेकंड रिवीजन स्टार्ट करोगे ना, जहां हमने दिए 3 दिन, यहाँ पर ना आपको खाली क्वेश्चन करना है, फोकस ओनली ऑन क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने क्या कहा था, फर्स्ट रिवीजन में फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, नाउ सेकंड रिवीजन में फोकस ऑन क्वेश्चंस। आपने अपने फर्स्ट रिवीजन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, जहां आपने मार्क किया था मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, उन्हें तो आपको एक बार अच्छे से देखना ही है। प्लस पहले वो क्वेश्चंस कर लेना जो छूट गए, जो पहले आपसे नहीं हुए थे, क्योंकि रिवीजन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं कि आपने इतने क्वेश्चंस किए, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो रिवाइज हो जाना चाहिए। तो हर एक सब्जेक्ट को 3 दिन दे रहे हो, इज मोर देन इनफ, आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर लोगे। यहाँ पर आप ट्राई करना कि क्वेश्चन एंड आंसर की समरी बना पाओ तो बहुत बेस्ट है। कैसे यार, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें सेक्शन नंबर ये लगेगा, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज ट्रिकी थी, इसको सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लगा। जो आपको चीजें टफ लग रही है या फिर जो चीजें न्यू लग रही है, फिर आप समराइज वे में लिख सकते हो ना। हर एक चैप्टर का आप एक समरी क्वेश्चन एंड आंसर की बना दो, वो आपको लास्ट तक चीजें रिवाइज करने में रियली हेल्पफुल रहेगी। अब आपका आता है थर्ड रिविजन, जहाँ पे हमने दिए 2 दिन। यहाँ पर अगेन अब आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, देखना है कि यार जो 2 दिन मिले हैं ना, उसमें चीज़ें मैं इस तरीके से रिवाइज करूँ कि मेरे को एग्जाम वाली फील है। 1.5 दिन में आप सब कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज करो, जो क्वेश्चन एंड आंसर की समरी आपने बनाई थी वो रिवाइज करो, मेन पॉइंट्स वगैरह देखो और एक एमटीपी सोल्व करने का ट्राई करो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बस रिवीजन पर ही फोकस करते जाते हो और जब क्वेश्चन लिखने की बारी आती है ना, कर ही नहीं पाते। तो ये स्ट्रेटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए हो गई जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए,
5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, 1 या 2 सब्जेक्ट की क्लासेस ड्यू है, क्या करें? अगर आप सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए, 1 सब्जेक्ट बाकी है, या फिर बहुत ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट हो गए, 2 सब्जेक्ट बाकी है, वॉट एवर द सिचुएशन। अब मान लो आप पूरे दिन में 12 घंटे स्टडी करते हो तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 6 घंटे और 6 घंटे। 6 घंटे स्टार्टिंग के जो मॉर्निंग का टाइम रहता है ना, उस समय ना आप चीज़ों को रिवाइज करो, और जो 6 घंटे होते हैं ना उसमें ना आप जो क्लासेस ड्यू है ना उससे कंप्लीट करो। और ये बात ध्यान रखना कि जो क्लासेस अब आप कर रहे हो ना उसका आप हाथों हाथ रिवीजन कर लो, क्योंकि अब वापस रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग, जब आप ये रिवीजन वगैरह कर रहे हो ना तो ट्राई करना पहले रिवीजन एक ग्रुप का कंप्लीट करो, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप हो या सेकंड ग्रुप। एक ग्रुप अच्छे से रिवाइज हो जाए फिर आप सेकंड रिवीजन के ऊपर आओ, क्योंकि क्लासेस ही कंप्लीट करते रह जाओगे और चीज़ें रिवाइज नहीं होगी ना तो एंड टाइम पे बहुत बहुत मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो ना, तो रिवीजन और क्लासेस दोनों को साथ में लेके चलो। और क्लासेस में भी ये बात ध्यान में रखना कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक बार देख लो यार ABC एनालिसिस की ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पहले वो करो, ताकि लास्ट की कुछ क्लासेस अगर आपके पास टाइम नहीं है, छूट भी गई ना, देन इट्स ओके, आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो कवर हो जाए। अब बचे हुए स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक क्लासेस स्टार्ट ही नहीं की, चाहे जो भी रीजन रहा हो, अब कन्फ्यूजन चल रहा है यार एग्जाम दूँ या नहीं, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं। यार तुम्हारा काम है अपना 100% देना। अगर क्लासेस नहीं ली है तो ले लो, फटाफट कोर्स को कंप्लीट करो। अब तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि क्लासेस के साथ ही रिवीजन करते रहो, चीज़ें अच्छे से सोल्व करते जाओ, और एक सब्जेक्ट ऐसा लेके चलो जिसमें तो मुझे एग्जामिनेशन लानी है। ये आपको ओवरऑल क्लियर करने में भी हेल्प करेगा। और मान लो अगर आपका क्लियर नहीं होता है ग्रुप और एक सब्जेक्ट में भी एग्जामिनेशन आ जाती है ना, तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में रियली हेल्प रहेगी। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको आपकी स्टडी में रियली हेल्पफुल रहेगा। तो बाय बाय, मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ।